हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है हम पिछले 3 दिनों से भक्ति काल पर रिवीजन टेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन में, और काफ़ी कम समय में और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। जिसने भी पहले की क्लासेस ना देखी हैं वो ज़रूर देख ले। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये भक्ति काल पर आज की लास्ट क्लास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जय प्रश्न हमारा पहला है, जयसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो ये थी आखिरी कलाम। प्रश्न 2 है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो ये है चित्रावली का। प्रश्न 3 है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? तो ये खंड में है। पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या नाम दिया गया है? खंड। प्रश्न 4 है, हिंदू मकबर पावन न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाग्य उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? ये नूर मोहम्मद अनुराग वासरी। प्रश्न हमारा 5 है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनाए बहुविध सब संथा। राम कथा के प्रसंग में तुलसी ने दास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो ये कहलवाई है शिव जी से। प्रश्न हमारा 6 है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है, किसके अनुकरण से हुआ था? ये चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ है। प्रश्न 7 है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो ये हैं रूप गोस्वामी। प्रश्न 8 है, जुगलमाल चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। प्रश्न 9 है, ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? तो ये हैं नरोत्तम दास। प्रश्न 10 है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से जीवन वृत्त हैं, जिसमें कवियों का जीवन वृत्तांत दिया गया है। प्रश्न 11 है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो यह है वल्लभाचार्य की। प्रश्न 12 है, सिद्धांत पंचाध्यायी के लेखक हैं? तो ये थे नंददास। सिद्धांत पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की। प्रश्न 13 है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? तो स्वामी वल्लभाचार्य। सूरदास कृष्ण धारा के प्रवर्तक नहीं हैं, स्वामी वल्लभाचार्य कृष्ण धारा के प्रवर्तक हैं। प्रश्न 14 है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो ये कहा है विट्ठलनाथ ने। प्रश्न 15 है, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो यह है युगलोपासना। प्रश्न 16 है, मनुष्य होने पर अस्कार ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? तो ये गोकुल के गांव में। प्रश्न 17 है, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में हैं। प्रश्न 18 है, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये था वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न हमारा 19 है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के कृत इतिहासकार का है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 20 है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पदों में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? साहित्य लहरी में। प्रश्न 21 है, वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ कौन सा था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया? तो ये था अणुभाष्य। प्रश्न हमारा 22 है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? तो यह है 84 वैष्णवन की वार्ता में। यहाँ मैंने ये भी नोट कर दिया है कि अगर विट्ठलनाथ के शिष्यों का पूछा जाएगा तो 252 वैष्णवन की वार्ता लगाना है, जिसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्तांत वर्णित है। वल्लभाचार्य का 84 वैष्णवन की वार्ता में और विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है 252 वैष्णवन की वार्ता में। प्रश्न 23 है, सूर सागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो ये थे ब्रजवासी दास। प्रश्न 24 है, स्नेह लीला के रचयिता कौन है? विष्णु दास। प्रश्न 25 है, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो ये थे उद्धव। प्रश्न कौन थे? उद्धव। फ्रेंड्स, एक बार हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। जयसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया? आखिरी कलाम। सुजान कुमार चित्रावली का नायक है। पद्मावत के अनुच्छेदों का खंड कहा गया है। हिंदू मकबर पावन राख्यो जो बहुत हिंदी भाग्य नूर मोहम्मद अनुराग वासरी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनाई बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह शिव जी से कहलवाया है।
श्री कृष्ण की भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण से हुआ। उज्जवल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। जुगलमाल चरित कृष्णदास की रचनाएं। ध्रुव चरित के रचयिता नरोत्तम दास हैं। 84 वैष्णव की वार्ता मुक्का और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से जीवन व्रत हैं। तत्वदीप के रचयिता वल्लभाचार्य हैं और नंददास की रचनाएं सिद्धांत पंचाध्यायी। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ जी ने कहा था और विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में की पूजा पद्धति यज्ञोपासना का समावेशन किया है। मनुष्य होने पर रसखान गोकुल के गांव में बसना चाहते हैं। प्रश्न 17 है। सूरदास की अधिकतर रचना ब्रजभाषा में है। और प्रश्न 18 है। सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। प्रश्न 19 है हमारा, ये एक कथन था राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्षरता और ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न 20 है। सूरदास ने अपनी साहित्य लहरी में के अंत के पदों में वंश परंपरा का परिचय दिया है। प्रश्न 21 है, काफ़ी महत्वपूर्ण था ये प्रश्न। वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ कौन सा था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया? तो ये अड़ुभाष्य है। प्रश्न 22 था, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में? तो ये 84 वैष्णव उनकी वार्ता में। अगर वल्लभाचार्य का पूछा जाएगा तो 84 वैष्णव आएगा, अगर विट्ठलनाथ का पूछा जाएगा तो 252 वैष्णव की वार्ता आएगा। प्रश्न 23 था, सूरसागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए ब्रजवासी दास ने कृष्ण जीवन का चित्रण किया है। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं और भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक उद्धव को माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहाँ लगातार आपको हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास मिलती है, साथ ही साथ रिवीजन टेस्ट भी। कल से हम अपनी कंटेंट की क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे और कल एक नए टॉपिक पर रिवीजन टेस्ट ज़रूर लेके आएंगे। आप भी सजेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।